जी सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि एक चिकित्सक के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सक के रूप में होम्योपैथ में का क्या उद्देश्य है और इसका मेटाफिजिक्स और आरोग्य क्या है, कुछ कुछ इसको भी सर स्पष्ट करें, जिससे सामान्य जन एवं मानविकी को स्वास्थ्य एवं होम्योपैथिक के प्रति ज्ञानवर्धक वो हो सके। तो सर इसको बताएं। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, जैसे कहते हैं ना कि एक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है। चिकित्सक का उद्देश्य होता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। जो होम्योपैथी में फर्स्ट एफोरिज्म है, द हाई एंड ओनली मिशन ऑफ फिजिशियन इज टू रीस्टोर द सिक टू हेल्थ, i.e. क्योर एज इट इज डाउन। जैसे हमने कहा ना कि बीमार कौन पड़ता है। एक बात जो यहां पे मैं बड़े जोर दे करके कहना चाहता हूं कि डॉक्टर का कर्तव्य क्या है। क्या एक रोगी जो आया हुआ है उसके रोग का सिर्फ निदान कर देना ही डॉक्टर का कर्तव्य है? सिर्फ ट्रीटमेंट करने तक ही रोग डॉक्टर का कर्तव्य है? नहीं, डॉक्टर की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर दो बातें कही गई हैं। पहला, डॉक्टर का कर्तव्य है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा बात है कि जो वो पीड़ा है उसकी, यानी जो बीमारी है, उस बीमारी को आरोग्य प्रदान करना। अब यहीं पे एक बड़ा कंट्रोवर्सी आता है। जैसे मैक्सिमम जो हमारे बंधु हैं वो करते क्या है कि मेरा तो काम है कि पेशेंट आया है और उसको एक निदान दे देना, उसको ट्रीटमेंट दे देना। नहीं, हमें निदान देने के साथ और निदान देने के समय इन बातों का ध्यान बड़े ही गूढ़ता से रखना चाहिए कि हमारे पेशेंट के स्वास्थ्य पे कोई कुप्रभाव न पड़ने पाए। आजकल देखते हैं ना, आइट्राजेनिक डिजीजेस, ड्रग डिजीजेस, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, यहां पे चिकित्सक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और इसलिए भी हो जाती है, अब होम्योपैथी में जैसे हम एक टर्म है कि सिक टू हेल्थ, i.e. क्योर। ये क्योर क्या है? अगर क्योर को ही हम ठीक से समझें, क्योर क्या है? क्योर का मतलब है टू बी केयर, एंड टू बी केयर ऑफ होम, टू बी केयर ऑफ डिजीज, टू बी केयर ऑफ हेल्थ। तो हमारा सिर्फ ये कार्य नहीं रहता है, या हमारा सिर्फ इतना ही तक दायित्व नहीं है कि हम कोई रोगी, जैसे कोई ज्वर लेके आया और हमने उसके ज्वर की चिकित्सा कर दी। नहीं, हमें उसके कारण को भी जानना होगा कि उसके ज्वर का कारण क्या है। क्योंकि ज्वर अपने आप में रोग नहीं है, ज्वर परिणाम है इंटरनल वायोलेशन के, इंटरनल पॉइजनिंग के, जिसके परिणाम स्वरूप ज्वर एक दूत के रूप में हमें इन्फॉर्म करने आता है। अब हम दूध को ही भगा दें तो दूध भगाने का परिणाम महाभारत। तो सबसे बड़ी बात हमको यह ध्यान रखनी होगी कि जब हम ज्वर की चिकित्सा करने जा रहे हैं तो ज्वर होने के कारण को ढूंढें। बॉयल्स होते हैं तो भी ज्वर होता है, सेप्टिसीमिया होती है तो भी ज्वर होता है, पाइमिक कंडीशन होती है तो भी ज्वर होता है, एब्सेस होता है तो भी ज्वर होता है, इंजुरी होती है तो भी ज्वर होता है, परप्यूरल ज्वर भी होता है, प्रसूता का ज्वर जिसको कहते हैं। तो ज्वर के बहुत सारे कारण हैं। हमने कोई विषैली गैस इनहेल कर ली, ज्वर हुआ, कोई विषैला कीट दंश किया, ज्वर हुआ। और इन ज्वर की एक ही एंटीबायोटिक मेडिसिन से नहीं निदान हो सकता। यानी कि ज्वर के प्रकार बदलते ही हमारे चिकित्सा के प्रकार बदल जाते हैं।
हमारी सावधानियां बदल जाती हैं, हमारे पथ्य कुपथ्य बदल जाते हैं, हमारे रहन सहन और तमाम सारी नियमावली, वो सारा कुछ सारा के सारा बदल जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारा सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि एक केन प्रकारेण हम सिर्फ रोग का निदान कर दें। हमें रोग के निदान करते समय इस बात का प्रमुखता से ध्यान रखना होगा कि जब हम चिकित्सा दे रहे हों तो उस चिकित्सा के दौरान उसके कोई दुष्परिणाम हमारे रोगी पे न जाए। यानी कि जब हम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी उसके स्वास्थ्य की रक्षा जब हमारे संज्ञान में रहेगी, हमारे मस्तिष्क में रहेगी, तो निश्चित ही मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी चिकित्सक जरूर इन बातों को ध्यान में रखेगा और वो गलती नहीं करेगा। और होम्योपैथ तो कदापि नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि होम्योपैथी में भी जो मिक्सोपैथी है, पॉलीफार्मेसी है, पेटेंटाइजेशन है या रूटीन प्रिस्क्राइबिंग है, ये है तो ये है तो ये, इससे हम कहीं न कहीं भयंकर परिणाम देखने को हमको मिलेगा। जी सर, तो धन्यवाद करना चाहेंगे सर, क्योंकि सर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे होम्योपैथ के सिद्धांतों को, वाइटल फोर्स को और रोग और मतलब मन रोग और देह रोग के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहे हैं सर, तो फिर हमारे लिए लाभदायक हो सकता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपको भी 2024 की विदाई की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत धन्यवाद।